हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों का एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो कि जीडीपी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं। जीडीपी के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन आज फिर से पूरी कॉन्सेप्ट यानी जीडीपी क्या है, जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, ये सारा चीज मैं आपको आज बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूं, जो कि यदि जो हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं जीडीपी कि जीडीपी क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। जीडीपी क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो हम ये जानते हैं कि जीडीपी इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसका हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी क्या है हमारे देश के लिए। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी देश या व्यक्ति के ऊपर ही ले लो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम विकसित हों। तो उसी तरह हर देश चाहता है कि हम विकास करें, चाहे वो अल्प विकसित देश हो, विकासशील देश हो या विकसित देश हो। तो हर देश चाहता है कि हम विकास करें। क्या करें? हर देश चाहता है कि हम विकास करें। क्या करें? विकास करें। तो ये देश जो विकास करना चाहता है वो किसके लिए करना चाहता है? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए, अपने देश वासियों के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए ये विकास करना चाहता है। और इस विकास से मान लिया जाए कोई व्यक्ति का जब उसका उत्पादन हमारे देश में ज्यादा हो, किसी वस्तु की उत्पादन ज्यादा हो हमारे देश में, तो उसे हम क्या करते हैं? बेचते हैं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की उत्पादन ज्यादा हो तो उसे क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचने को क्या बोलते हैं? निर्यात। अब आप पूछ समझ रहे हो कि निर्यात होता क्या है। तो निर्यात हम उसे कहते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात और निर्यात, एक बड़ा आयात भी है, आयात भी है, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसी वस्तुओं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, एक देश से दूसरे देश में यदि जो हम बेचेंगे उसे, तो वह निर्यात कहलाएगा। ये नहीं कि आप दिल्ली से पटना बेच दिए, पटना से बंबई बेच दिए, इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के बाहर, यानी एक देश से दूसरे देश के बाहर, वो निर्यात कहलाता है। आयात जब हम दूसरे देश से किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम आयात कहते हैं। तो आपका एक क्लियर हो गया आयात और निर्यात। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी जो है किसे हम बोलते हैं। तो हमारे देश की सीमा के अंदर, यानी हमारे पूरे भारत के अंदर जो भी उसकी वस्तुएं का उत्पादन या सेवाओं को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए
ये हमारा भारत है। अब इस देश के सीमा, ये हमारा भारत है, इस देश की सीमा इतना ही है। इस देश के अंदर जो भी उत्पादन होगा और उसकी सेवा का जो मूल्य होगा उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब बात आती है ये जीडीपी का शब्द किसने दिया, क्यों दिया, कहां से आया था? तो हम देखते हैं कि जब भारत में एक वैश्विक मंदी आई थी तो उसी समय के दौरान एक यूएसए का व्यक्ति थे, जो कि अमेरिका के व्यक्ति थे, साइमन। ये साइमन था कौन? ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो साइमन ने जीडीपी का नाम दिया था। क्या दिया था? जीडीपी का नाम दिया था। अब बात आती है ये जीडीपी चला कि किस तरह से ये इसकी काउंटिंग की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है, गिनती किया जाता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो यूएसए के जो साइमन थे, जीडीपी को इन्होंने चलाया। इन्होंने कब से कब तक ये जीडीपी चलाया? सन 1935 से 1944 तक। कब? सन 1935 से 44 तक चलाया। फिर जस्ट सन 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है और आईएमएफ के अंदर ये इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये आईएमएफ इसको चलाने लगता है। सन 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। आईएमएफ फिर इनको इंक्रीज करता है, साथ देता है और इसको चलाने लगता है जीडीपी को। अब बात आती है कि आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड है, जिसको हिंदी में हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। तो फिर उसके बाद ये साइमन जी ने 35 तक चलाया, 44 तक चलाया। उसके बाद 45 से इन्होंने इसका चलाना शुरू कर दिया और अभी तक चल रहा है। अब बात आती है कि जो जीडीपी है इसके कितने घटक हैं? तो इसके 3 घटक हैं। जीडीपी का घटक 3 है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब बात आती है कि जो जीडीपी है देश की, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे वस्तुओं की जीडीपी कैसे निकाला जाए? मान लिया जाए कोई भी इनकम आप कर रहे हो, कोई भी अपना इनकम कर रहे हो अपने देश के अंदर 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, वो उसका जीडीपी हो गया। जीडीपी होता क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने कमाया 500 रुपए, हमारे देश में एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 500 रुपए, इस तरीके से बढ़ता जाता है। वो 10,000 हो जाता है, 1,000 हो जाता है, वो जीडीपी कहलाता है। जो कि नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय आय, वो जीडीपी कहलाती है। तो हम ये देखते हैं कि अब ये कहा जाएगा कि सर आपसे बोला जाए कि आप जीडीपी बताइए, इनकम बताइए, तो घर के बारे में बता दीजिएगा, पड़ोस के बारे में बता दीजिएगा। अरे जो देश की जीडीपी की पता करना हो तो कैसे पता कीजिएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे वस्तुएं आती हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी पूछा जाए आपसे कि जीडीपी कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और आपसे ये पूछा जाए कि सर प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, तो सबसे अच्छा ट्रिक है कृषि उद्योग सेवा। ये याद रखना, कृषि उद्योग सेवा। जो पहला है वो कृषि का है, जो द्वितीय क्षेत्र है वो उद्योग का है, तृतीय क्षेत्र ये सेवा का है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी क्षेत्र कृषि से रिलेटेड होंगे वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। जितने भी देश में हमारे फैक्ट्रियां, उद्योग होंगे, कंपनियां होंगी, अलग अलग वस्तुएं तैयार करती होगी, वो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे।
जो सेवा प्रदान करता हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रांसपोर्ट जो सेवा प्रदान की जा रही है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उसकी इनकम। तो जीडीपी क्या कहता है कि जीडीपी हम उसे कहते हैं जो कि हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और सेवाओं का जो मूल्य होगा वो जीडीपी कहलाएगा। तो हम इन तीन चीजों को काउंट करके हम जीडीपी का पता कर सकते हैं और इस तरीके से जीडीपी पता किया जा सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए 2015 में एक हमारे देश की कंपनी है और विदेश की कंपनी है, दोनों मिलके 5 मोबाइल फोन बनाता है। 5 मोबाइल फोन बनाता है, जिसका एक मोबाइल की कीमत 150 रुपये है। 150 रुपये है, सॉरी 3 मोबाइल बनाता हो या 4 मोबाइल बनाता हो या 5 मोबाइल बनाता हो, तो मान लिया 150 कीमत है, जो देश और विदेश दोनों मिलके बनाता है। यानी भारत 2 बनाता है, जो विदेश के हैं वो 1 बनाता है मोबाइल। तो मान लीजिए 3 मोबाइल बने, तो टोटल कितने हो गए? 450। कितने हो गए टोटल? 450। अब वहीं पे 2015 चली गई, 16, 17 में जाके फिर ये जो मोबाइल था विदेश कंपनी बनाना ने छोड़ दिया। मान लिया 2 ही मोबाइल बना। कितने? 2 ही मोबाइल बना, और इस मोबाइल की कीमत 225 रुपये हो गए। 225 रुपये, टोटल कितने हो गए? 450 रुपये। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो है जीडीपी निकल के आई, क्या हमारा देश विकास कर रहा है या विकास नहीं कर रहा है या स्थिर है जीडीपी हमारा देश का? तो हम ये देखते हैं कि जो जीडीपी है ज्यादातर क्या होगा, ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्थिर है। क्यों? क्योंकि ये 450 रुपये इसमें भी है, 450 इसमें भी, तो क्या बराबर ही चल रहा है। क्योंकि 2015 में जीडीपी क्या थी? 450 था। जो इनकम था, कितने मोबाइल तैयार हुआ तो इतने में बिकता था, इतना था, और 2017 में भी इतना ही है। तो क्या है? यहाँ स्थिर है, स्थिर है। लेकिन यहाँ स्थिर नहीं है, ये महंगाई के वजह से। क्योंकि देश ने क्या करा, एक मोबाइल बनाना बंद कर दिया, तो रेट क्या हुआ? 150 बढ़कर 225 रुपये हो गया। तो क्या हो गया? ये महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई, जिससे कि इन्फ्लेशन आ गया और ये इतना रेट हो गया। तो हम ये देखते हैं जो जीडीपी के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनल दूसरा रियल। कौन सा? नॉर्मल और रियल। अब बात आती है कि नॉमिनल तो आपने देख लिया कि जो महंगाई बढ़ रही है वो ये नॉमिनल है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के सर। नॉमिनल किसे बोलते हैं? नॉमिनल तो नॉमिनल हम बोलते हैं जो कि महंगाई बढ़ जाती है और हमारा उससे नॉमिनल प्राप्त हो जाता है, यानी नामात्र। इसको हम हिंदी में बोलते हैं नामात्र। अब आती है रियल की बात। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं आपको कि हमारे देश में एक ऑफिस है, एक संगठन है, जिसका नाम CSO क्या है? CSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वित्तीय
यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। क्या है? कार्यालय है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो कि ये रेट तय करता है कि हमारा जो सन 2011 से 12 तक एक मूल्य यानी एक दाम तय करता है कि सन 2011 से 12 तक हमारा ये रेट होगा, कोई वस्तु का होगा, जो कि मान लिया जाए किसी वस्तु का रेट, यानी एक जींस का रेट इन्होंने 200 रुपये रख दिया है, तो दो मोबाइल था, जो एक मोबाइल का रेट 200 रुपये था, अब ये मोबाइल का दाम दूनी 400 रुपया हो जाएगा। क्या जाएगा? 400 रुपये हो गया। तो क्या होगा? अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये सीएस ऑफिस जो है, केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय, ये कहता है कि हमें जीडीपी बिना महंगाई के बताओ, क्या रियल में बताओ कि हमारा देश की जीडीपी क्या है। तो ये 400 रुपया हो गया। तो 400 रुपये आने के बाद ये तो पता चल रहा है कि हमारे देश की जीडीपी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी 450 था, अब वो बच गया 400 रुपये, यानी जीडीपी हमारे देश का डाउन होता जा रहा है। क्या हो रहा है? जीडीपी होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जीडीपी के मापने का कितने तरीके हैं, कितने प्रकार हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला कॉन्स्टेंट और दूसरा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। ये होता क्या है? ये कांस्टेंट प्राइस कहता है कि महंगाई का प्रभाव ना पड़े, महंगाई का प्रभाव ना पड़े, महंगाई का प्रभाव ना पड़े। क्या कहता है ये? महंगाई का प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ क्या था, महंगाई बढ़ी थी, तो ये महंगाई का प्रभाव ना पड़े। दूसरा है करंट प्राइस, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि हाँ ये करंट प्राइस है, यानी क्या चल रहा है हमारे देश का जीडीपी, वो करंट प्राइस है। अब हम ये देखते हैं जीडीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, इसको 2 तरीके से हम जीडीपी को निकाल सकते हैं। मान लिया जाए एक तरह से एक व्यक्तिगत हो गया, एक व्यक्तिगत निवेश, दूसरा निर्यात, तीसरा आयात, सरकारी निवेश। तो इस तरीके से ये जो व्यक्तिगत निवेश और निर्यात और सरकारी जो है, और एक हम देखते हैं कि व्यापारी। अब हम ये देखते हैं जो व्यक्तिगत और निर्यात और सरकारी और व्यापारी जो है, मान लिया जाए हम इन सारे को प्लस कर देंगे और आयत को माइनस कर देंगे। आयत यानी हमने क्या किया है, देश से बाहर क्या किया था, हमने वस्तु बेचा था, तो क्या हुआ, हमारा मुद्रा उसके यहाँ गया, यानी हमारा मनी उसके यहाँ गया, पैसा उसके यहाँ गया, हमारा इनकम उसके यहाँ गया, तो माइनस कर देंगे। मान लिया जाए व्यक्तिगत 2000 है, सामाजिक 200 रुपये, सॉरी सरकारी, प्लस व्यापारी 200 रुपये, निर्यात हमने किया 500 रुपये का, वस्तुएं बेचा 500 रुपये का। अब हम ये देखते हैं कि 2200, 2400 और 5 2900 रुपये, और माइनस कर देंगे हम आयात। आयात हम कितने किए थे, तो 500 का किए थे।
तो बच के आ गया इक्वल टू 2400। तो इस तरीके से हम, ये आपका निकल गया जीडीपी, इस तरीके से हम जीडीपी को कवर कर सकते हैं और इस तरीके से गणना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपको सारी चीज बता दिया। आई होप कि बिल्कुल आप लोगों को सही ढंग से, सही तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।